तेरी बिन एपिसोड 52। लाला अपनी बेगम रुकैया से कहता है, मीरब को खाना दे दिया? उसने कहा, हाँ मैंने खाना दे दिया। पता नहीं उसने खाया कि नहीं खाया, मैं उसको देख के आती हूँ। पता नहीं क्या मुसीबत उस पर टूटी है, जिस पे टूटी है वही जाने। आप शुरू करें, मैं आती हूँ। उधर हया अपने घर में मुर्तसिम का इंतज़ार कर रही होती है। माँ बेगम कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हया कहती है, मैं मुर्तसिम का इंतज़ार कर रही हूँ। माँ बेगम, कब तक चलेगा ये? तो माँ बेगम कहती है, मुझे क्या पता, मुर्तसिम को पता है कब तक ये ऐसा चलता रहेगा। अनवर किधर है? तो वो कहती है, अनवर ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। माँ बेगम कहती, ठीक किया उसने, ऐसा ही करना चाहिए उसे। मैं भी जा रही हूँ कमरे में। उसने तो हमारी इज्जत लुटो दी, हमारी बहू ने हमारी इज्जत ख़राब कर दी। हया कहती है, हम क्यों परेशान हों, वो मरे जाके कहीं, हमारा क्या कसूर, उसने गलती की है। माँ बेगम कहती है तो हमारी बहू ना, ये कहकर कमरे में चली जाती है। तो हया अकेले बैठकर खुश होती है कि मीरब की बेइज्जती हो रही है। उधर मीरब जो है अब कमरे में बैठी अपने मुर्तसिम को याद कर रही होती है और बैठी रोती है। तो रुकैया बेगम आके पूछती हैं, तुम्हें क्या किसको याद करती हो, क्या प्रॉब्लम है, कुछ तो बताओ। तो खाना नहीं खाया तुमने, खाना खाओ। तो कोई है तुम्हारा, किसको याद करती रहती हो, कुछ तो बताओ। तो उस पर मीरब जो है वो थोड़ी नाराज़ हो जाती है और खड़ी हो जाती है। कहती है, अगर आपको मेरा यहाँ रहना बुरा लगता है तो मैं चली जाती हूँ। रुकैया बेगम कहती हैं, नहीं नहीं, तुम हमारी बेटी हो, तुम यहीं रहोगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम खाना खाओ, आराम से रहो, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हारा अपना घर है ये, तुम इसको अपना घर समझो, तुम हमारी बेटियों की तरह हो। रुकैया अपने कमरे में चली जाती हैं खाना खाने को। तो मीरब को चाय की तलब होती है, वो किचन में आती है, चाय बनाने लगती हैं। तो उसको अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं मुर्तसिम के साथ, कि किस तरह मुर्तसिम उसका हर जगह ख्याल रखता था, उस मुर्तसिम के लिए कहवा बनाने लगी थी। तो वो उसके साथ साथ था। तो मुर्तसिम ने कहा, कहवा तुम्हें बनाना आता है? तो उसने मीरब ने कहा, हाँ मुझे बनाना आता है, वरना माँ बेगम कहेंगी मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखा। मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहवा बना रही हूँ, जब ठीक हो जाओगे तो मैं नहीं आऊँगी। ये सोच ही रही होती है कि चाय कप में डालने लगती है, चाय गिर जाती है उसके हाथ पर। तो वो चीख मारती है। इतनी में रुकैया बेगम उठ कर आती हैं और उसको पकड़ कर ले जाती हैं कमरे में और कहती हैं कि तुमने चाय पीनी थी तो मुझे बता देना था। तो उसे कमरे में ले जाकर उसके हाथ पे मरहम लगाती हैं और उसे कहती हैं, तुम परेशान ना हुआ करो, मुझे बता देती। तो उसने कहा, सॉरी मैं आपके किचन में बगैर इजाज़त के चली गई। तो रुकैया बेगम कहती, नहीं ये तुम्हारा अपना घर है, तुम जहाँ जो करना चाहती हो अपनी मर्ज़ी से कर सकती हो। रुकैया बेगम कहती हैं कि इंसान जब किसी को इतना याद करता है तो वो दूसरा इंसान भी उसको याद कर रहा होता है। ये सोचकर फिर मीरब जो है सोचने लगती है कि कैसे मुर्तसिम ने उसको हर मुश्किल से निकाला था। सब ने उस पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया। तो मुर्तसिम ने कहा, कोई इसके किरदार पर उंगली नहीं उछालेगा, मैं किसी को जवाब देने। हया को डांट कर कहा कि मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ, ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। मीरब पाक दामन है। वो ये सोच सोच कर परेशान होती है। फिर रुकैया बेगम कमरे में जाती हैं, सफाई करने लगती हैं, डस्टिंग करती हैं। तो मीरब आ जाती, कहती लाई मैं करती हूँ। रुकैया बेगम कहती, नहीं मैं खुद कर लूँगी। वो कहती, नहीं इतना सा काम है, मैं कर लूँगी, मैं फारिग बैठी रहती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। तो रुकैया बेगम उसको कपड़ा दे देती हैं। वो डस्टिंग कर रही होती है, इतने में रुकैया के हस्बैंड आते हैं। वो कहते हैं कि तुम इससे काम क्यों करवा रही हो? रुकैया कहती है, ये अपनी मर्ज़ी से कर रही है। मीरब भी कहती है कि नहीं मैंने खुद किया, खुद अपनी मर्ज़ी से काम कर रही हूँ। रुकैया बेगम पूछती हैं कि आज खाने में क्या बनाऊँ? तो उनके हस्बैंड कहते हैं, जो भी बना लोगी मैं खा लूँगा। फिर वो मीरब से पूछती है, मीरब बेटा तुम बताओ क्या खाओगी? वो कहती है, आप जो बनाएंगी मैं खा लूँगी। तो उस पर रुकैया कहती हैं कि तुम खाती तो हो नहीं। तो वो कहती है, आज आप जो बनाएंगी मैं दिल से खा लूँगी। तो वो रुकैया बेगम इस बात पे बड़ी खुश होती है
रुकैया बेगम मछली बना कर लेके आती हैं, खाना उसके लिए ट्रे में लगा के लाती हैं। तो उसे कहती हैं मीरब तुम खा लो। तो मीरब मछली को देखकर फिर मुर्तसिम के साथ खाई गई मछली खाए गए खाने को याद करती है, और उसे बड़ा अफसोस होता है कि इंसान की ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले होते हैं जिसमें इंसान बहुत पछताता है। उधर रुकैया बेगम और उसके हस्बैंड आ जाते हैं। वो रुकैया बेगम अपने हस्बैंड को कहवा बना के देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें फिर नज़ला ज़ुकाम हो गया। कहते हैं हाँ बस अब आखिरत की तरफ सफ़र है, कभी कोई बीमारी तो कभी कोई बीमारी। तो वो कहती हैं कि ऐसी मायूसी की बातें ना करें, मरने से तो अब मुझे डर लगता है। अब मीरब हमारी ज़िम्मेदारी है, हम पर ज़िम्मेदारी आ गई है, अब हमें इसका भी ख़्याल रखना है। पहले तो मरने से डर नहीं लगता था, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि हमारे जाने के बाद इसका क्या होगा। इतने में मीरब ये बातें सुन रही होती है और फ़ोन से कॉल में फ़ारूक को मिलाती है और कहती है कि अब उसकी दोस्त के घर जाकर पता करें। तो वो फ़ारूक उसकी दोस्त के घर आता है, बेल बजाता है, लेकिन बाहर मुर्तसिम के गार्ड सारे खड़े होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई आए तो इसको पकड़े। तो फ़ारूक आता है, उसको पकड़ लेते हैं। फ़ारूक से पूछते हैं तुम क्या करने आए हो? फ़ारूक कहता है मैं इधर एक काम करने आती हूँ, उसको लेने आया हूँ। तो मुर्तसिम आ जाता है। मुर्तसिम पूछता है पहले तुम कब आए थे? तो वो कहता है कि मैं, फिर वो सोचने लगता है कि मीरब जब आई थी तो उन्होंने बताया था कि यहाँ जो लड़की है वो 1 महीना पहले चले गए हैं इधर से। तो फिर उस समझदारी से जवाब देता है, कहता है कि 1 महीना पहले आया था। उस पर मुर्तसिम उसे कहता है कि जाओ अब यहाँ नहीं। फ़ारूक मुर्तसिम से पूछता है तुम्हारा कुछ गुम हो गया है, तुम किसी को ढूंढ रहे हो? तो उस पर मुर्तसिम उसकी तरफ आंख उठा के देखता है और कहता है कि नहीं, तुम जाओ, तुम यहाँ नहीं आना। तो वो चला जाता है, सीधा वो लाला और रुकैया के घर आता है। तो वो आके रुकैया बेगम को कहता है खाला मैं गया था, मुझे इसने अपने दोस्त के घर भेजा था, वहाँ पे तो मुर्तसिम इसे ढूंढ रहा है, ये कोई छोटे घर की नहीं है। मुर्तसिम जो है वो बहुत बड़ा इंसान है, उसने हर रेलवे स्टेशन, हर हवाई अड्डे, हर अस्पताल में इसे ढूंढने के लिए बंदे भेजे हुए हैं। पुलिस हर जगह इसको ढूंढ रही है, इसको किसी भी जगह ढूंढ लेंगे वो। तो ये हमें सच नहीं बताती, हम इसका हर तरह ख्याल रख रहे हैं, हम इसका साथ दे रहे हैं, लेकिन ये हमारा साथ नहीं देती, ये हमसे झूठ बोल रही है। इस पे मीरब कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं करती। तो उसने कहा कि मुर्तसिम कौन है? वो कहता है, फिर वो बताती है कि मेरे घर वाले मेरी शादी किसी से ज़बरदस्ती कराना चाहते थे और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं घर छोड़कर भाग आई हूँ। उस पर फ़ारूक जो है वो परेशान होता है और कहता है ये क्या बात हुई? वो तो उसने तो पुलिस सारे शहर में फैलाई हुई है और किसी वक्त भी इसको ढूंढ सकते हैं। रुकैया बेगम कहती है कि नहीं, मुर्तसिम कितना भी ताकतवर हो, अगर मीरब उसके साथ नहीं जाना चाहती तो ये नहीं जाएगी। वो मीरब को तसल्ली देती है कि तुम आराम से यहाँ रहो, हम हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे। मुर्तसिम उधर घर वापस आता है, सारा दिन ढूंढ ढूंढ के घर वापस पहुँचता है। तो हया उसका इंतज़ार कर रही होती है। उसके आते ही हया उसको कहती है तुम क्यों सारा दिन अपना ज़ाया करते हो? वो तुम्हें खुद रुहेल की खातिर छोड़ के गई है, तुम उसके पीछे क्यों जाते हो? वो तुम्हें खुद छोड़ गई है, वो घर छोड़ गई है, उसे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो छोड़कर सब चली गई है। वो रुहेल की वजह से तुम्हें छोड़ गई है, तुम क्यों अपना टाइम बर्बाद करते हो, तुम अपने आप को क्यों ख़राब करते हो? ये सारी बातें सुनकर मुर्तसिम अपने कमरे में आता है, शदीद गुस्से में होता है, परेशान होता है। फिर कभी अपनी माँ की बातें याद करता है कि मुझे तो अंदाज़ा नहीं था, माँ बेगम ने कहा था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अनवर की बेटी बदज़ुबान है होने के साथ साथ बदकिरदार भी है। ये बातें जब सोचता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो शीशे को तोड़ता है, वो फिर अलमारी का एक शीशा हाथ मार के तोड़ देता है, शदीद गुस्से की वजह से उठा के चीज़ें इधर से उधर मारता है। तो वो परेशान होता है, परेशानी की वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा होता है। ये उसके तोड़ फोड़ की आवाज़ जैसे ही हया बेगम सुनती हैं और माँ बेगम सुनती हैं, दोनों अपने कमरे से निकल के बाहर की तरफ आती हैं और परेशान होती हैं कि ये क्या हुआ।